हेलो एवरीवन। सी प्लस प्लस सीखने की सीरीज़ में आज हम सीखेंगे लूप्स। अब लूप्स में क्या है? लूप्स में वाइल लूप, फॉर लूप। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाइल लूप। वाइल लूप क्या होती है? वाइल लूप एक ऐसी लूप होती है जो कि कोडिंग को, स्टेटमेंट्स को तब तक एग्जीक्यूट, तब तक रन करती रहती है जब तक कि एक कंडीशन ट्रू रहे। हम इसे प्रोग्राम की मदद से देखते हैं। इंक्लूड ISString यूजिंग namespace std int main। तो एक प्रोग्राम लिखते हैं जो कि आपका नाम शो करे। एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं a सी आउट, ओ सॉरी, अब a में a को हम इक्वल कर देते हैं 1 के। अब वाइल लूप कैसे काम करेगी? वाइल लूप काम करती है एक वाइल नाम के कीवर्ड की मदद से। वाइल ब्रैकेट्स, उसके अंदर कंडीशन। अभी हम लिखते हैं कि जब तक ए, मतलब कि 1 अभी इसमें है, 1 रहे, जो ये वाली है वो, ये वाला जो हिस्सा है वो 5 से छोटा रहे, मतलब कि ए छोटा रहे 5 से। तो जो भी इसके अंदर लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, वो चलता रहेगा। अभी लिखते हैं नुमान, नुमान रिटर्न 0। तो ये कैसे रन करेगा? देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। ये क्या आ रहा है? ये तो अनलिमिटेड टाइम्स चलता रहेगा। लेकिन अगर ऐसे होगा तो ये तो हमारे किसी काम नहीं आएगा। तो इसमें क्या मसला है? इसमें मसला ये है कि जब यहाँ पर ए की वैल्यू तो है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, 1 इज़ लेस देन 5। तो ये तो कंडीशन ट्रू है, तो शो हो जाएगा सी आउट नोमान। तो जब ये ख़त्म होगा यहाँ पर आएगा कंपाइलर, फिर ऊपर जाएगा, फिर रन होगा 1 इज़ लेस देन 5, फिर ये शो होगा, फिर से इधर जाएगा कंपाइलर, फिर शो होगा। इस तरह शो होता रहेगा क्योंकि ए की वैल्यू तो वही रहेगी। इसलिए हम यूज़ करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब क्या होगा? अब ए की वैल्यू है 1, कंडीशन ट्रू, 1 इज़ लेस देन 5, तो डिस्प्ले हो जाएगा सी आउट नोमान शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आया कंपाइलर, तो ए की वैल्यू में ए 1 प्लस हो गया, तो क्या हो गया? ए 2 हो गया। तो यहाँ पर आया, तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है अभी भी क्योंकि 2 छोटा होता है 5 से। तो फिर से डिस्प्ले हो गया नोमान। तो फिर से ए में एक इंक्रीमेंट हुआ, ए की वैल्यू हो गई 3। इसके बाद फिर यहाँ पर आया कंपाइलर, 3 इज़ लेस देन 5 ट्रू, फिर से ये शो हो गया। फिर यहाँ पर ए की वैल्यू 4 हो गई। जब फिर से ये शो हो गया, फिर ए की वैल्यू 5 हो गई। तो जब यहाँ पर आया कंपाइलर तो 5 इज़ लेस देन 5, ये तो रॉन्ग है। तो ये ख़त्म हो जाएगा प्रोसीजर, वाइल लूप ख़त्म हो जाएगी। रन करके देखते हैं। ये देखें 4 दफ़ा नुमान शो हुआ है। तो ये थी वाइल लूप कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वाइल लूप चलती रहेगी। अब फॉर लूप, वाइल लूप तो ये थी कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक प्रोग्राम रन होता रहेगा, जो इसके अंदर कोडिंग लिखी होगी वो चलती रहेगी। लेकिन फॉर लूप क्या है? फॉर लूप में हम पहले ही बता देते हैं कि स्टेटमेंट ने, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ने कितनी दफ़ा चलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल
आप गाने सुन रहे हैं तो आपको एक गाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया, तो आप एक सेटिंग में जाते हैं, कुछ सेट कर देते हैं कि ये गाना 5 दफ़ा चलेगा और 5 दफ़ा चलने के बाद बंद हो जाएगा। तो इसी तरह फार लूप काम करती है। तो फार लूप की कोडिंग करते हैं। एक्चुअली मैं सिंपल प्रोग्राम आपके सामने इसलिए करता हूँ कि आपको समझ आ जाए। अगर मैं डिफ़िकल्ट प्रोग्राम यहाँ पे लिखूँगा तो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आएगी। मकसद होता है समझना। बाकी एग्जांपल्स में जो आपको प्रॉब्लम हो वो आप मेरे साथ शेयर करें। फॉर लूप क्या हो गई? फॉर लूप की कोडिंग यही रहेगी, जस्ट फॉर कीवर्ड int I is less than 5 I प्लस प्लस। अब ये क्या है? सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसको हम कहते हैं आई में वैल्यू है फ़िलहाल 0। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, उसके बाद कंडीशन कि कब तक ये स्टेटमेंट रन होंगी, ये वाली स्टेटमेंट्स जो भी कोडिंग होगी। तो हम कहते हैं कि जब जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी रहेगी तब तक नुमान शो होता रहेगा। ये वाली जो भी कोडिंग आप लिखेंगे वो शो होती रहेगी। उसके बाद जो हम पहले ये लिखते थे इसमें यहाँ लिख दिया जाता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। हम जो होते इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है हम पहले ही यहाँ पे लिख देते हैं, तो फ़िलहाल यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इंट आई इज़ इक्वल टू 0 हम वेरिएबल को पहले भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे, फिर हमें यहाँ इंट नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करते तो हम इसे उसी वक्त भी डिक्लेयर कर सकते हैं ऐसे। तो अब ये क्या होगा? अब ये होगा कि नुमान 5 दफ़ा शो होगा। मैं ज़रा हैंडल भी लगा देता हूँ। तो ये क्या होगा? पहली दफ़ा आई की वैल्यू 0, आई इज़ लेस दैन 5 मतलब 0 इज़ लेस दैन 5 ट्रू हो गया, तो नुमान शो हो गया। उसके बाद आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो गया, तो हो गया आई इज़ इक्वल टू 1, 1 इज़ लेस दैन 5 ट्रू, नुमान शो हो गया। आई की वैल्यू में एक और इंक्रीमेंट 2 हो गया, आई इज़ लेस दैन 2 इज़ लेस दैन 5 ट्रू, फिर से इंक्रीमेंट 3 इज़ लेस दैन 5 ट्रू, फिर से इंक्रीमेंट 4 इज़ लेस दैन 5 ट्रू, फिर से शो हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा 5 इज़ लेस दैन 5। तो ये तो ट्रू नहीं है, तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना ख़त्म हो जाएंगी। तो देखते हैं, एरर आ रहा है इंट, हाँ कोमा, ये ऐसे, ये देखें 1 2 3 4 5 5वां नुमान शो हुआ है। तो ये था वाइल और फार लूप। अब कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट। कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है? कंटिन्यू स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है कि अगर हमने लिखा हुआ है यहाँ कंटिन्यू, तो जो भी इससे नीचे नीचे वाली कोडिंग है फार लूप में, इसके नीचे जो भी लिखा होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल सी आउट हेलो। तो जब ये नुमान डिस्प्ले होगा, शो होगा, तो उसके बाद होना तो ये चाहिए कि हेलो भी शो हो। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट की ये खसूसियत होती है कि जब एक दफ़ा उससे ऊपर वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी और जब कंपाइलर आएगा कंटिन्यू पर, तो वो बजाय कि नीचे जाए, नीचे वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करे, तो वो डायरेक्ट यहाँ पर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी भी यही शो होगा, नोमान सी आउट, हाँ सेमी कॉलन, ये देखें 5 दफ़ा नुमान शो हुआ है। उसी तरह
लेकिन शो तो हेलो भी होना चाहिए। अब कंटिन्यू के बगैर रन करके देखते हैं। मैंने कमेंट्स किए ये। पाँच दफ़ा नुमान, 5 दफ़ा हेलो। तो ये थी कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हो कंटिन्यू कीवर्ड, तो वो बजाय कि नीचे वाले स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट करे, मतलब रन हो नीचे वाली स्टेटमेंट्स, तो वो कंट्रोल जो है वो लूप में ले जाती है। ये तो थी कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक कीवर्ड इसके लिए यूज़ होता है, ब्रेक। अब ये क्या करती है, ये भी कंटिन्यू की तरह ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा फंक्शन और है। ब्रेक स्टेटमेंट ऐसे करती है कि आई इज इक्वल 0, 0 इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, कंडीशन ट्रू, शो हो जाएगा नोमान। तो उसके बाद लिखा हुआ है ब्रेक कीवर्ड। तो ब्रेक कीवर्ड इसको यहाँ ले जाने के बजाय इसके बाहर निकाल देगी। मतलब सिर्फ एक दफ़ा शो होगा नोमान, ये इस मतलब कि लूप से बाहर निकाल देगी। जहाँ भी हम लिखेंगे तो उस स्टेटमेंट से अगले वाला कोड और वो स्टेटमेंट, उससे अगले वाला तो शो ही नहीं ना होगा, रन ही नहीं होगा। लेकिन वो जो उससे पहले वाला होगा वो भी नहीं उस एक दफ़ा के बाद रन होगा, क्योंकि लूप के बाहर कंट्रोल निकाल देगी ब्रेक स्टेटमेंट। अब जब रन होगा तो ये होगा आई इज़ लेस देन 0, आई की वैल्यू 0 है, आई इज़ 0 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, आई प्लस प्लस, तो शो होगा नोमान, शो होगा नोमान। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट और कंट्रोल चला जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर। तो सिर्फ एक दफ़ा नोमान शो होगा। तो ये थी ब्रेक स्टेटमेंट। नोमान। तो ये थी कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट, फॉर लूप, वाइल लूप। नेक्स्ट लेक्चर में हम अरेज पढ़ेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करें। आज के लेक्चर के लिए इतना ही।